Yes, students. Yes, students. Question number 8 देख रहे हो. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is a cyclic. Right? बहुत easy है question है. देखो, ਅਸੀਂ trapezium consider करते हैं. देखो, A, B, C, D. Okay. और given है कि non-parallel side कितनी होंगी? देखो, AD and BC are non-parallel. So given है कि AB AD is equal to BC है. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ given ਹੈ. It is given. तो proof ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Proof ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਹੈ? Cyclic proof कराना है. Cyclic proof ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ opposite angles ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ cyclic ਬਣੇਗਾ. ਰਾਈਟ? तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ B ਨੂੰ D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦਿਓ. A और C ਦਾ ਸਮ 180 डिग्री प्रूफ करा दो तो ऑटोमेटिकली किसी एक पेयर का करा दो क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली 180 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A और C ਨੂੰ ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 180 डिग्री ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦਈਏ. तो देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं. देखो सब तो पहले तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा फ्रॉम पॉइंट A ऑन द लाइन DC. यह पॉइंट देना मैं F पॉइंट. ओके और इथों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेम इथे इनू लेता नाम N. हुण बच्चे देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ट्रायंगल ਦੀ, ट्रायंगल ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ट्रायंगल है ADM. दूसरा ट्रायंगल है BNC. ट्रायंगल BNC ਇਹ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे. राइट? ਇਹ दोनों ट्रायंगल ਜਿਹੜੇ पोर्शन है ਇਹ दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे. ਉਹਦਾ रीजन ਕੀ है? RHS. रीजन ਕੀ आएगा? RHS. रीजन ਦਵਾਂਗੇ RHS. ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ RHS ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਐਂਗਲ AMD और BNC दोनों एंगल की है 90 डिग्री से. राइट? और as right angle triangle the hypotenuse as right angle triangle the hypotenuse ਦੇ इक्वल है. तो एक साइड भी इक्वल होगी, एक एंगल भी इक्वल हो गया. राइट? एक h भी इक्वल, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल. तो एक साइड किहड़ी इक्वल होएगी? डेफिनेटली A और M और B और N साइड भी इक्वल होएगी क्योंकि पैरेलल लाइंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ डिस्टेंस हमेशा किसी भी पॉइंट तो चेक कर लोगे वो इक्वल ही रहता है जिन्हें भी तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस लाइन दे. सो AM इज इक्वल टू BN होएगा. राइट? तो उतो आप की कहांगे दोनों ट्रायंगल की होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे. सो बच्चे अगर कॉन्ग्रेंट ने तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ एंगल D इक्वल टू एंगल C होएगा. एंगल D एंगल C ਦੇ इक्वल होएगा. क्यों? बाय CPCT. राइट? सो यह चीज तुसी समझ रहे हो. उस तो बाद बच्चे देखो अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि पूरा ਜਿਹੜਾ एंगल है ਇਹ वाला एंगल और ਇਹ वाला एंगल ਦਾ ਸਮ अगर ਅਸੀਂ देखिए तो 180 डिग्री होएगा. क्यों होएगा? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ एंगल पूरा टोटल एंगल A, पूरा टोटल एंगल ले लो A, कंप्लीट एंगल. ओके तो एंगल D. राइट? सो इन दोनों का सम 180 डिग्री होएगा. रीजन दसो क्यों? रीजन वाई? क्यों? क्योंकि AB and DC are the parallel line and this AD work as a transversal between parallel line. तो लाइन्स एंड एंगल च ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटीरियर opposite interior on the same side है ना angles on the same side of a transversal ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 180 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਹੈ. सो A plus D is equal to 180 डिग्री. और पर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ D एंगल C ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ. तो ਇੱਥੇ ਮੈਂ D ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ C एंगल 180 डिग्री. तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਤਾ कि एंगल A पूरा कंप्लीट एंगल है ना एंगल A और एंगल C आपस की एंगल बनाते हैं 180 डिग्री सम आ रहा है उनका. तो एड़ा पूरा क्वाड्रिलेटरल है जेड़ा ट्रेपेजियम है की बनाएगा साइक्लिक होएगा. राइट? इस तरीके से क्वेश्चन तुसी करोगे.
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.5 का दो सर्कल ने बच्चे देखो दो सर्कल ले लो राइट दीज आर टू सर्कल इंटरसेक्टिंग कर रहे ने टू पॉइंट्स उत्ते ठीक है ए पॉइंट ले लिया बी और सी पॉइंट ले लो अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट बी और सी दो पॉइंट ने जिथे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट और एक लाइन है जी लाइन सेगमेंट है ए बी डी और दूसरी लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू राइट आज इतना देती है सो असी प्रूव की करना है असी प्रूव करना है कि जेड़ा एंगल बनेगा ए सी पी ए वाला एंगल ए सी पी ए वाला एंगल एंगल ए सी पी is equal to angle right yes this angle is equal to angle DCQ right this is the statement we need to prove ACP angle this angle is equal to this angle okay सो बच्चे स्टार्ट किवें करांगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है डायग्राम थोड़ी तुहानू लगेगा बनाने तो बाद कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज वेरी इजी देखो बच्चे सब तो पहले तो ए और पी नु ज्वाइन कर दिए अगर ए और पी नु ज्वाइन कर दिता तो एपी जो सेगमेंट है वो एक एंगल बना रहा है सी उत्ते एक एंगल बन रहा है बी उत्ते तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ कि एक सेगमेंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ਤੇ इक्वल एंगल इक्वल एंगल बनते हैं ठीक है इक्वल एंगल बनाते हैं ठीक है एक सेगमेंट तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि एंगल ए वाला एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनका सेगमेंट एक ही है राइट ਅਸੀਂ लिख सकते हैं एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ACP किदे इक्वल है एंगल ABP एंगल ABP राइट विजिबल है हाँ जी ABP उस तो बाद बच्चे अगर असी एस डी और क्यू नु आपस में ज्वाइन कर दिए ते ए सेगमेंट दा DQ है एक एंगल इथे बना रहा है सी उत्ते एक एंगल इथे बना रहा है बी उत्ते राइट सो असी कह सकते हैं क्योंकि एको सेगमेंट तो बनते पे दोनों एंगल तो दोनों इक्वल होंगे DCQ एंगल DCQ मस्ट बी इक्वल टू एंगल DBQ एंगल DBQ राइट क्योंकि साडे कोल PBQ और ABD एक लाइन सेगमेंट है और ये दोनों लाइना इस बी पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही ने और ये दो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे राइट दो जो क्रॉस बनते लाइंस आ एंगल की बोलते हैं अपन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सो डेफिनेटली दिस एंगल PBA must equal to DBQ right so बच्चे तुहाडे कोल तीन इक्वेशंस बनियां और ए तीन इक्वेशंस नु अगर तुसी ध्यान नाल देखोगे तो तुहाडे कोल एंगल ACB और DCQ आपस में इक्वल हो जाएंगे किस तरह देखो ACQ ध्यान नाल देखो ACP बच्चे किदे इक्वल है देखो देखते जाओ ACP किदे इक्वल है ABP दे राइट तो मैं लिखता हूं एंगल ABP दे बाकी ABP किदे इक्वल है ABP एंगल ठीक है सेम है ना ABP किदे इक्वल है DBQ दे तो लिखता DBQ दे इक्वल है राइट और एंगल DBQ किदे इक्वल है DBQ थे तो DCQ तो DCQ तो अल्टीमेटली दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसे लिख सकते हैं एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल DCQ आंसर इजी राइट इस तरीके का क्वेश्चन 9th करना जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ दो सर्कल ने और दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हो तुसी ट्रायंगल बन रहा है ABC एक ट्रायंगल बन रहा है
और ਇਹ ट्रायंगल ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ AD AB ਇਸ ਸਰਕਲ 1 ਦਾ डायमीटर है और AC जो है ਇਹ सर्कल 2 ਦਾ डायमीटर है। तो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ दोनों सर्कल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ D ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ BC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ D ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹ BC ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ D ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ BC ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ D, ਰਾਈਟ। ਸੋ BC ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ D ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ADB ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਤੇ ਸੌਰੀ हाँ इधर देखो बच्चे, अगर ये तुहाडा सर्कल है, ये तुहाडा डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है और इत्थे किस तरह एंगल बन रहा, राइट। इस तरीके ना अगर एंगल बन रहा है तो असी थ्योरम च पढ़िया होया ना कि एंगल कितना होएगा, यह हमेशा 90 डिग्री होएगा क्योंकि यह डायमीटर है और डायमीटर है। सो जो एंगल डायमीटर सबटेंड करता है रिमेनिंग पार्ट से वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सो असी ये लैके चलांगे कि एंगल ADB, राइट, एंगल ADB साढ़े को 90 डिग्री आएगा ADB। Similarly in the case of this circle 2 साढ़े को एंगल ADC कितना आएगा, एंगल ADC भी साढ़े को 90 डिग्री आएगा। रीजन सेम ही रहेगा, ओके। सो एंगल ADC साढ़े को कितना बनना चाहिए एंगल BDC एंगल BDC साढ़े को की होएगा इन्हां दोनों का सम होएगा एंगल ADB और एंगल ADC। सो एंगल ADB प्लस एंगल ADC पर साढ़े को एंगल ADB कितना है और ADC कितना है 90 डिग्री, तो यह कितना हो गया 180 डिग्री, राइट। सो यह प्रूव है कि ਜਿਹੜਾ एंगल ਦਾ D है वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ਜਿਹੜਾ पॉइंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ D है वो BC ਦੀ ਲਾਈਨ, क्योंकि ਇਹ प्रूव ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BDC एक स्ट्रेट लाइन है। सो D पॉइंट ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ क्योंकि एंगल कितना आ रहा है सम 180 डिग्री। बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे।